अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर की थी जिसमें आपको बताया था सऊदी अरब गवर्नमेंट ने कुछ नए जो है चेंजेस किए हैं जो कि गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद होंगे। मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब में कफील सिस्टम का खात्मा होने वाला है और इसके लिए काफ़ी स्टेप जो है वो उठाए गए हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि सऊदी अरब में कफील सिस्टम का खात्मा कितना करीब है। लेकिन ये जो है वो स्टेप वाइज होगा, डायरेक्टली इसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए अल्टरनेटिव कोई सिस्टम ही नहीं है और बाद में जो है वो मुश्किलात गैर मुल्कियों को ही फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर डायरेक्टली कफील सिस्टम का खात्मा होगा, अल्टरनेटिव कोई सिस्टम नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो तमाम तर मसले होंगे वो गैर मुल्कियों के लिए पैदा होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो है कि अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कफीलों के इख्तियारात बहुत हद तक कम हो गए हैं और एक बहुत बड़ी जो है वो इख्तियार गैर मुल्कियों से छीन कर जो है वो गैर मुल्कों को जो है वो कफीलों से छीन कर गैर मुल्कियों को जो है वो दिया गया है। वीडियो अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों जो चेंजेस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के तजावीज़ पर यह चेंजेस जो है वो की गई है। तरमीम के बाद अब कफील अपना कोई भी कारकुन किसी भी दूसरे इजाज़त याफ्ता कंपनी को जो है वो दे सकता है, इदारे को दे सकता है। नए जो कानून में कारकुन मुआहदे के मुद्दत के दौरान ही किसी शर्त या वजह के बगैर रिज़ाइन कर सकता है, इस्तीफ़ा दे सकता है। ये पॉइंट ज़रा आप जो है वो ज़हन नशीन कर ले क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर बाद जो है उसको आप मुकम्मल एक्सप्लेन करूँगा आपको। अब जो है वो इससे कौन कौन जो है वो मुस्तस्ना है। जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, घरेलवी जो कारकुन है वो इससे जो है मुस्तस्ना है। चरवाहे और मज़रा में काम करने वाले लोग जो है वो इस कानून से मुस्तस्ना है और जो शॉर्ट टाइम के लिए सऊदी अरब काम पे आते हैं वो लोग भी जो है वो इस कानून से फुली तौर पर जो है वो मुस्तस्ना है। तरमीम के मुताबिक रिक्रूटमेंट यूनिट के बजाय अब चैनल का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और अब तरमीम के बाद कानूनी मेहनत में मकतबुल अमल की जगह जो है वो वजारत लिखी जाएगी। सऊदी शहरियों के रिक्रूटमेंट के शोबे में सिर्फ और सिर्फ वही लोग काम कर सकेंगे जिनके पास इजाज़त नामा होगा। जो नया कानून है वो 180 दिनों के बाद जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, कारकुन मुआहिदे के मुद्दत के दौरान ही बगैर किसी वजह बताए जो है वो इस्तीफ़ा देने का इख्तियार जो है वो अब उसके पास आ गया है। जो है वो अब रिज़ाइन कर सकता है बग़ैर किसी वजह बताए, बग़ैर किसी रीज़न के। अब जो बंदा है जो किसी कफ़ील या इदारे में काम कर रहे हैं वो रिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो अपना इस्तीफ़ा पेश करेगा। 7 दिन के अंदर अंदर कफ़ील के पास सिर्फ ये इख्तियार होगा कि वो उससे रिक्वेस्ट करें कि इसको जो है वो मुलतवी किया जाए 60 दिनों के लिए। अदरवाइज़ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, ना कफ़ील के पास ना इदारे के पास। अब इस्तीफ़ा पेश किया गया है, 30 दिन के अंदर अंदर कफ़ील के से कोई रिस्पांस नहीं आया जो कि कफ़ील मनमानियाँ कर रहे थे तो इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर समझा जाएगा और गैर मुल्की फुली तौर पर आज़ाद होगा किसी भी दूसरी जगह पे काम करने के लिए। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी जो है वो इख्तियार, अब बहुत बड़ा इख्तियार जो है वो गैर मुल्कियों को दिया गया है। कफ़ील की मनमानियों से तो आप खबर ही है। अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो उनसे जो इख्तियारात लिए जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन कफील सिस्टम का मुकम्मल तौर पर खात्मा होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।